आपके साथ कपिल चौहान और आप देख रहे हैं एसके मीडिया। सबसे पहले खबर है मध्य प्रदेश के भैंसोदा से, जहां दो राज्यों की सीमा को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग की सड़क पिछले 35 सालों से नहीं बनी। यहाँ पर कच्ची मिट्टी की सड़क बनी हुई है और दो राज्यों राजस्थान के भवानी मंडी और मध्य प्रदेश के भैंसोदा को जोड़ने वाली यह सबसे ज्यादा आवागमन वाली सड़क है, जो कि अभी भी पिछले 35 सालों से विकास के आंसू बहा रही है। नगर परिषद भैंसोदा मंडी के गोलानिया स्टॉक से शुरू होकर राजस्थान के भवानी मंडी और मध्य प्रदेश के भैंसोदा को जोड़ने वाली 3 किलोमीटर का मुख्य मार्ग की सड़क पूरी तरह से कच्ची सड़क बनी हुई है। आज तक इस मार्ग पर कभी सड़क नहीं बनी, इससे पूरा गड्ढों से भरा पड़ा है। दो राज्यों की सीमा को जोड़ने की वजह से इस मार्ग पर आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। इससे आने जाने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तिरुपति नगर के निवासियों का कहना है कि यह उनके आवागमन का आम रास्ता है, जिससे रोड उबड़ खाबड़ होने से आने जाने में काफ़ी परेशानियाँ होती है और बरसात में तो इसकी हालत इतनी खस्ता हो जाती है कि पूरे रोड पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। इससे आए दिन कई दुर्घटनाएं भी होती रहती है। रोड में बड़े बड़े गड्ढे होने से माल से भरे भारी भरकम ट्रकों के पलटने का भी खतरा बना रहता है। गौरतलब है कि पिछले 25 से 30 सालों से यहाँ अभी तक सड़क नहीं बनी। जब से यहाँ आबादी हुई तब से ही नगरवासी पक्की सड़क को तरस रहे हैं। इस मार्ग पर क्षेत्र का एक बड़ा विद्यालय, कॉलेज व जिम स्थित है, जिससे विद्यार्थियों को भी स्कूल तक पहुँचने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर बच्चे साइकिल से फिसलकर गिर जाते हैं और बरसात में कीचड़ होने से पैदल चलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक सभा के दौरान इस सड़क से गुजर चुके हैं, पर 35 सालों के बाद भी मुख्य मार्ग की दुर्दशा अभी तक ज्यों की त्यों बनी है। नगरवासियों का कहना है कि कच्ची मिट्टी की सड़क है, पक्की सड़क नहीं बनी है। चुनाव के समय कई बड़े नेता आते हैं, पर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब नगर परिषद बनने के बाद यहाँ के लोगों की उम्मीद बनी है। सरकार से आस है कि शीघ्र ही पक्की चौड़ी सड़क का निर्माण होगा। वहीं राजस्थान में सीमा में आने वाले सड़क के एक भाग पर राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। जिला पंचायत सदस्य भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सीमा राकेश यादव ने बताया कि अगर नगर परिषद अध्यक्ष बनी तो इस सड़क और मालीपुरा वाली सड़क को प्राथमिकता से बनवाया जाएगा। वहीं तहसीलदार राकेश यादव ने कहा कि मेरी सचिव से बात हुई है। इस सड़क पर भारी भरकम वाहनों के आवागमन के कारण पूर्व में ग्राम पंचायत होने से बड़ी लागत से सड़क निर्माण नहीं हो पाया। नगर परिषद कार्यकाल में इस पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश बानपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। खबर है आगरमालवा के डोंगर गांव से, जहां राम मंदिर निधि संग्रह अभियान के तहत विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित की गई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मंदिर निर्माण में समस्त हिंदू परिवारों के सहयोग के लिए श्री राम मंदिर निधि संग्रह अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा, जिसके चलते जन जागरण हेतु 27 दिसंबर को समवैचारिक हिंदू संगठन डोंगरगांव मंडल द्वारा विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। डोंगरगांव मंडल की बाइक रैली निकाली गई, जिसमें मंडल के 8 गांवों में क्रमशः खिंदियाखेड़ी, सालेखेड़ी, डोंगरगांव, श्रीपतपुरा, पिपलियाखेड़ा, बालाजी गुराड़िया, किशनपुरा व वाराही से होकर निकली। जय जय श्री राम के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। रैली खिंदियाखेड़ी से प्रारंभ होकर क्षेत्र के प्रमुख गांवों के मुख्य मार्गों से होकर वाराही में उनका समापन किया गया। ग्राम भ्रमण पर जगह जगह सोयत कला थाने के जवान मौजूद रहे। सोयत कला से कमलेश माली के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। खबर है भैंसोदा मंडी से, जहां एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। भैंसोदा मंडी में सुयश हॉस्पिटल में रविवार को एक दिवसीय नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमेंद्र पाराशर ने 92 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया। हॉस्पिटल के संचालक हाजी फकरुद्दीन ने बताया कि क्षेत्र के लोगों की जनसेवा के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें लोगों के लिए 24 घंटे परामर्श निःशुल्क रहेगा। साथ ही कोरोना गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। भैंसोदा मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। खबर है रतलाई से, जहां देवनारायण मंदिर की नींव बनाते समय उसमें श्रद्धालुओं ने 11,000 लीटर दूध डाला। पुजारी ने बताया कि आनंद धाम की तर्ज पर बनाया जाएगा मंदिर। रतलाई के सामलपुरा गांव में देवनारायण मंदिर निर्माण के लिए शनिवार को नींव भरने का काम शुरू किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने एकत्रित 11,000 लीटर दूध, दही व घी नींव में डाला। सामलपुरा गांव में बनने वाला भगवान श्री देवनारायण का मंदिर झालरापाटन के आनंद धाम मंदिर की तर्ज पर बनेगा। मंदिर का निर्माण कार्य करीब 2 साल तक चलेगा। मंदिर पर लगने वाली पताका 81 फीट ऊंची पर रहेगी, जो दूर से ही दिखाई देगी। मंदिर निर्माण समिति के प्रवक्ता धर्मवीर गुर्जर ने बताया कि निर्माण में 1 करोड़ खर्च होंगे। इसमें सर्वधर्म एवं 36 कौम का सहयोग लिया जाएगा। अभी तक 31 लाख रुपये एकत्रित हो चुके हैं, जो बैंक खाते में जमा है। रतलाई से कमलेश माली के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। खबर है आवर से, जहां शराब के ठेके के सामने खड़ी बोलेरो कार को चोरी कर लिया गया था।
जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 घंटे में ही बोलेरो को बरामद कर लिया। आवर में शराब ठेके के बाहर खड़ी बोलेरो को तड़के करीब 4:15 बजे अज्ञात चोरों ने स्टार्ट कर गायब हो गए। घटना के कुछ देर बाद ही जब मकान पर सो रहे भगवान सिंह ने एलसीडी पर देखा तो जीप नहीं दिखाई दी, जिस पर उसने तुरंत ही बाहर आकर पुलिस को सूचना देकर आसपास तलाशना शुरू किया। वहीं पुलिस ने संभावित क्षेत्रों में नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी। जीप के निकलने के संभावित रास्तों की जानकारी ली। वहीं डग पुलिस ने भी सूचना मिलते ही नाकाबंदी कर ली। पगारिया थाना अधिकारी रामप्रसाद सहारिया ने बताया कि जीप चोरी की घटना के बाद क्षेत्र में नाकाबंदी कर डग क्षेत्र के जमुनिया के जंगल से जीप को 4 घंटे में बरामद कर लिया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। खबर टोंक से, जहां निवाई में शहीद उद्धम सिंह की जयंती बनाई गई। 26 दिसंबर को महान स्वतंत्रता क्रांतिकारी शहीद उद्धम सिंह की जयंती ऑल इंडिया मूल निवासी बहुजन समाज सेंट्रल संघ एम्बेस ने बेरवा छात्रावास निवाई टोंक में मनाई, जिसमें उनके चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को जानने और उनको बचने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जिला अध्यक्ष किशन संगत, धनराज नकवाल, जिला सचिव एपीआई, जिला कोषाध्यक्ष प्रमोद गंगवाल, तेजपाल कंवरिया, जयसिंह नकवाल, इंद्रराज बेरवा, छात्रावास अधीक्षक विक्रम लोधी, हर्षाई बेरवा, भवानी शंकर बेरवा, विनोद कुमार, रामजी लाल मीणा, महेश मीणा, राम सिंह मीणा आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। निवाई से सुभाष सोधा की रिपोर्ट। खबर भवानी मंडी से, जहां भवानी मंडी में बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था में सुधार करते हुए शहर में कई नालियों की साफ सफाई करवाई गई। भवानी मंडी में बिगड़ती सफाई व्यवस्था पर ध्यान देते हुए नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों के तहत सफाई व्यवस्था को सुचारू किया गया, जिसमें नगर के विभिन्न वार्डों की नालियों की साफ सफाई करवाकर सफाई व्यवस्था को सुधारा गया। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। और ये थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया न्यूज के साथ।